ओम शांति। हमारी उषा बहन, उषा दीदी एक ही है, बस सभी कह रहे हैं उसके बारे में। मैं भी उषा बहन को पहले से जैसे आई भारत में, तो उषा बहन को मधुबन में समर्पित होते हुए दादी जी ने आपको विले पार्ले मुंबई में भेजा था। तो पहली पहचान सबको यही होती थी कि विले पार्ले की उषा बहन, तो सब उसी पहचान से कहते थे। उसके बाद मधुबन में आए तो मधुबन के उषा बहन के नाम से सब जानते थे। जहां भी जाते हैं तो मधुबन के है, ये भी एक बहुत विशेष बात है। फिर जैसे आप सबने सुना, तो उषा बहन की विशेषता ये है, समय के अनुसार जो बात प्रचलित होती है उसके साथ भी हमारी उषा बहन का नाम ही आता था। तो हम कहते थे कि कौन सी उषा बहन, एसएमएल उषा बहन। तो क्योंकि इनको जो बात अच्छी लगती है, तो आप उस पर अपनी विशेषता। एक दिन मैंने पूछा कि आप अभी भी वही एसएमएल सुनाते हैं? तो बोला नहीं, मैं अपने हिसाब से सुनाती हूँ। हर बात के उसकी विशेषता में जाकर के किस तरह से सेवा करना, वो सीखना है तो हमारे उषा दीदी से सीख सकते हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं हमारे शिविर का। तो पहले हमारे आपने मधुबन से शिविर करने का जो प्रथा की, तो वो आज तक भी जब कभी कोई विशेष आते हैं तो उस समय पर तो आपको कहते ही है। तो इसके अलावा ऑल इंडिया में भी जब भी ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है शिविर के, वीआईपीस के, तो उसमें भी आप जाते हैं। तो समय पर समय अपनी विशेषता हम अभी देख रहे हैं। परंतु भगवान कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को क्या सिखाए हैं? तो इस बात की प्रत्यक्षता जो भगवत गीता के श्लोकों द्वारा भी आप सिद्ध करते हैं। तो कई बार ऐसे कहते हैं, अरे ब्रह्मा कुमारियां वो क्या पढ़े हैं, कुछ नहीं, शास्त्र वास्त्र तो इनको आता ही नहीं है, ऐसा। परंतु हमारे अभी जब से गीता के बारे में जो हमारी बहनें भाषण करते हैं, तो उसमें संस्कृत श्लोक भी आप लोग बोलते हैं। तो आज भी उषा बहन की जो मुरली सुनाने की जो प्रथा है, तो वो मधुबन में भी हम लोग जब सुनते हैं तो अच्छा, आज उषा बहन जी का है। तो हर एक को जैसे खुशी होती थी। कई बार हम कहते हैं मुन्नी बहन को कि भाई आखिर हर रोज बदलते जाते हो, तो किसी एक को तो निमित्त कीजिए, तो ताकि हम लोगों को भी सुनने में मजा आवे। परंतु उषा बहन जी का डिमांड आज सारे विश्व में है, तो इसीलिए जब यहाँ होते हैं तो सुनाते ही है। बाकी तो सारे विश्व में भी सबका अधिकार है जो मधुबन से उषा दीदी आए है। तो बस इतना ही है। अभी मैं ये सबसे यही कहूँगा, आज हमारे दादियाँ नहीं है,
तो दादियों के बदले अभी दीदियों को भी दादी बनना पड़ेगा, तो बाल तो सफेद हो ही जाती है, परंतु जो जीवन बनाने में भी दादियों जैसा ही, दादियों को देख के हम लोग जैसे ज्ञान में आए हैं, तो इसी प्रकार आपको भी देखते हुए बाबा के बच्चे बने, ऐसी आशा करते हुए आज मैं दिल से आपको हेल्दी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ओम शांति।